हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। और न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। और ये सारे कोर्स क्या है, ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, बल्कि ये कोर्स प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। और इस कोर्स में क्या है, आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है और उसके बाद में आपको एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इसमें कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या है, लॉन्च पैड पे आना है और यहाँ से आप क्या है, जो हमारे न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। और जो इसमें कोर्स दिए गए हैं वो बिल्कुल ही स्क्रैच से कोर्स बनाए गए हैं और आप उनमें एनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, अब हम देखते हैं अपने सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स के बारे में। और सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर कुछ नहीं, बस एक सिंबल की तरह होते हैं और जो क्या है, हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे वेरिएबल और वैल्यूज़ पे वो परफॉर्म करते हैं। और जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या है, मेनली हमारे ऑपरेटर्स क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूनरी होते हैं, बाइनरी होते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं। सिंगल ऑपरेंड या हमारे जो वेरिएबल होते हैं उन पे हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे बाइनरी ऑपरेटर क्या है, जो हमारे 2 वैल्यू या उससे ज़्यादा हमारे जो वेरिएबल होते हैं उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे सी प्लस प्लस में ऑपरेटर होते हैं वो क्या है, 6 टाइप में क्लासीफाइड किए गए हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और फिर आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर, और ऐसे ही क्या बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। और जो हमारे कुछ रिमेनिंग ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें अदर ऑपरेटर्स में डाल देते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, ये तब हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने जो वेरिएबल होते हैं या डेटा होता है उस पर हमें कराना होता है कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो हम उसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और इसके जैसे यहाँ अगर हमें कोई भी 2 नंबर का सम कराना है, ऐड कराना है, तो हम एडिशन का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही क्या, अगर हमें सब्ट्रैक्शन कराना है तो हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और हम ऐसे ही डिवीज़न के लिए भी कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे क्या है, ये मॉड्यूलो ऑपरेशन। इससे क्या होता है, जब भी हमें कोई भी नंबर को हम डिवाइड करके उसका अगर रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो हम क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। और ये क्या है, हमारे जो 2 ऑपरेंड होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं, कोई भी जो हमारे 2 वेरिएबल या वैल्यूज़ होते हैं उन पर ये हम अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं को क्या है हम ऑपरेंड बोलते हैं। और ये सिंबल्स होते हैं, ये हम क्या है, इसे ऑपरेटर बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनमें क्या होता है, इसका यूज़ करके हम अपने जो हमारे ऑपरेंड होते हैं उनकी वैल्यू हम 1 से बढ़ा सकते हैं और 1 से घटा भी सकते हैं। और ये हमारे क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। अगर हम प्लस का डबल प्लस प्लस यूज़ करते हैं तब क्या हमारी जो ऑपरेंड की वैल्यू होती है वो 1 से बढ़ जाती है। वहीं अगर हम इसको माइनस माइनस से यूज़ करते हैं तो हमारी क्या है, जो वैल्यू है वो 1 माइनस हो जाती है। और ये भी हमारे क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे प्रीफिक्स ऑपरेटर और फिर आता है हमारा पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है वो पहले इंक्रीज़ हो जाती है और उसके बाद में ये वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या होता है, हमारी जो पहले वैल्यू होती है वो रिटर्न होती है, उसके बाद में वैल्यू क्या है, इसकी इंक्रीज़ होती है। और इसको हम जब प्रोग्राम करके देखेंगे तब ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसमें क्या है, आपको कन्फ्यूज़न होता होगा ये प्रीफिक्स क्या है, पोस्ट फिक्स क्या है। और उसके बाद आते हैं हमारे सी प्लस प्लस में क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब भी कोई भी हमें वैल्यू असाइन करानी होती है अपने वेरिएबल्स में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, हमारी जो a=v है, इसमें क्या होगा, हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या है, इक्वल हो जाती है दोनों की। और ये सारे ऑपरेटर्स सेम हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। इसमें बस हम क्या है, अपने कोड को सॉर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम जैसे यहाँ हमने a यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये मैं क्या है, एक मिस्टेक हो गई है। तो अगर हमें क्या है, ये ऐसे भी हम लिखते हैं, अगर हमें a में कोई a+b कराना है ऑपरेशन तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या, अगर हमें कोई भी नंबर माइनस कराना है, a-b करना है,
तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू वी। इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो जाएगा और डिवाइड के लिए भी। और ऐसे ही क्या होता है हमारे, अगर हम a को डिवाइड करना है v से और उसके बाद में क्या हमें रिमाइंडर निकालना है, तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। और फिर आते हैं हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ये हमारे जो दो ऑपरेंड होते हैं उनके बीच के क्या है रिलेशनशिप को हमारे ये चेक करते हैं। अगर कोई भी हमें दो नंबर को चेक करना है कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो हम उसके लिए क्या है इक्वल टू का यूज़ करते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इज़ इक्वल्स टू। ऐसे ही अगर हमें कोई भी दो वैल्यू को अगर नॉट इक्वल टू चेक कराना है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और ये क्या है, ये ग्रेटर दैन के लिए यूज़ करते हैं। हम कोई भी वैल्यू अगर हमें चेक करानी होती है कि ये ग्रेटर है या लेस दैन, तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये ग्रेटर दैन लेस दैन क्या है, ये सारे ऑपरेशंस हम क्या है जब भी कोई भी कंडीशंस चेक करानी होती हैं हमें, तब हम उनका यूज़ करते हैं। अब वैसे ही क्या है, ग्रेटर दैन इज और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है लेस दैन और इक्वल टू। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, हमारी कोई भी दो एक्सप्रेशंस दी हुई होती हैं, उनको हम ट्रू और फॉल्स कराने के लिए हम क्या है यूज़ करते हैं। अब अगर हमें जब भी हम एंड ही का यूज़ करते हैं, इसको हम एम्परसेंड भी बोलते हैं, अगर हम इसका यूज़ करते हैं तब क्या, अगर हमारी जो वैल्यू होंगी दोनों अगर ट्रू होती हैं, तब हमें क्या है ये ट्रू शो करेगा। इसमें क्या होता है, अगर हमारी एक भी वैल्यू ट्रू है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तब हमारी क्या है ये वैल्यू, इसको ये ट्रू शो करेगा। हमारे जो होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, इसका यूज़ करते हैं हम नॉट इक्वल्स टू के लिए। और ये तभी ट्रू होता है जब इसमें जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, तभी ये ट्रू शो करता है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये क्या है फॉल्स शो करेगा। फिर आते हैं हमारे क्या है जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, ये इंडिविजुअल बिट्स पे अप्लाई होते हैं। बिट्स के बारे में हमने पढ़ रखा है, जैसे हमारे बिट के होते हैं 0 और 1 को हम क्या है बिट बोलते हैं। और इनमें क्या है, हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये हम एंड और बाइनरी और हो गया, बाइनरीज और, ये सारे क्या है हम ऑपरेटर्स हम सिंगल बिट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए अब हम देखते हैं कैसे ये हम ये वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जो है एंड ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, जैसे टू जो हमारे दो क्या है ऑपरेंड दिए हुए हैं, अगर दोनों में 1 होता है तब हमारी क्या है वैल्यू आती है 1। अगर एक हमारा 0 होता है, एक 1 होता है, तो क्या है आ जाएगी 0। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो 1 एक दोनों में क्या है 1 होना चाहिए, तभी हमको वैल्यू 1 मिलेगी, वरना हमारी वैल्यू क्या है 0 आएगी। तो यहाँ जैसे दोनों में 1 है तो यहाँ 1 मिला है हमको। अब यहाँ अगर 1 0 है तो क्या है वैल्यू 0 आई हमारी, और अगर 0 है 0 1 तब भी क्या है 0। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में क्या है 1 होना चाहिए, तभी हमें वैल्यू 1 मिलेगी, अदरवाइज़ क्या है 0 मिलती है। फिर आते हैं हमारे बिटवाइज और। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा वैल्यू जो हमारे ऑपरेंड होते हैं उसमें क्या है हमारी वैल्यू एक में 1 आना चाहिए। अगर एक में भी 1 है तो क्या हमारी वैल्यू आएगी 1। तो जैसे यहाँ दोनों में 1 है तो भी वैल्यू हमारी क्या है 1 आएगी। अब यहाँ दोनों में 0 है तब 0 आनी है, और यहाँ 0 1 है तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 1, और यहाँ भी क्या है 1, 0 और 1 तो यहाँ भी क्या है 1 आ जाएगी। और इसमें क्या होता है, हमारा 1 है जो वो एक ऑपरेंड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या है 0 हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे बिटवाइज ज़ोर ऑपरेटर्स। अब ज़ोर ऑपरेटर्स में क्या होता है, जब भी कोई भी हमारी दो बिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, तब वो क्या हमें 0 रिटर्न करता है। जैसे यहाँ 1 1 तो क्या 0 आ जाएगा, यहाँ 0 0 है तब भी 0 आना है। अब यहाँ 1 और 0 है तब 1 आएगा, और मतलब दोनों में वो हमारी बिट्स होती हैं वो अपोजिट होना चाहिए, सेम बिट्स होंगी तो हमें क्या है 0 मिलने वाला है। और उसके बाद आते हैं हमारे बिट्स कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तब अप्लाई होते हैं जैसे हमने ये बिट टाइप किए हैं, इसमें क्या है जो भी हमारी बिट होती हैं उसको अपोजिट कर देता है। जैसे यहाँ 0 है, सॉरी यहाँ 1 है तो इसको 0 कर दिया, मतलब इसको चेंज कर देता है। यहाँ 0 है तो यहाँ इसको 1 कर दिया, ये भी 0 इसको 1 कर दिया। तो इसमें बिट वाइज जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो उसमें क्या है हमारी जो बिट होती हैं उनको अपोजिटली चेंज कर देते हैं। फिर आते हैं हमारे राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई भी नंबर है, हमने यहाँ 4 बाइनरी में ये लिखा है। अब इसमें क्या है जो हमारी बिट है उसमें क्या है हमें 1 बिट से हमें को राइट में शिफ्ट कराना है। तो जैसे मैंने यहाँ बाइनरी में 4 लिखा है, अब इसमें क्या है हमें जो इसकी वैल्यू है वो हमें राइट शिफ्ट कर दो। इससे हमारी जो 1 बिट है उससे हमारी जो वैल्यू है उसको राइट में शिफ्ट कर दो, हमारी बिट्स को एक बिट से राइट में शिफ्ट कर दो। तो इसमें क्या है हमने जैसे यहाँ सेकंड नंबर पे 1 है तो हमने इसको एक राइट से शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या है 3rd नंबर पे आ गया।
तो इसमें क्या है, वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब इसमें यहाँ वैल्यू इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। और फिर आते हैं हमारे क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम उसी की तरह होता है, बस इसमें हमारी जो वैल्यू होती है, जैसे हमने यहाँ 4, सेम एग्जांपल वही लिया है, 4 हमने बाइनरी में लिखा। अब इसमें क्या है, हमने इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करा दिया। अभी हमने राइट में शिफ्ट कराया था, अब हमने इसको 1 से लेफ़्ट में शिफ्ट करा दिया। तब भी क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ जैसे वैल्यू हो गई हमारी 8 और यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी 2। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे जब भी हम अपनी वैल्यू को राइट में शिफ्ट कराते हैं तो ये हमारा कोई भी नंबर हो गया, फिर उसके अगर जितने बिट से हम इसको शिफ्ट कराते हैं वो यहाँ लिखते हैं हम। जैसे अभी यहाँ मैं लिख दूँगा, यहाँ 1 आ जाएगा हमारा। अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो हमारा a की जगह क्या है, 4 आ जाएगा और 2 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब हम इसमें अगर लेफ़्ट शिफ्ट में देखते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारी जो 4 हमने लिखा था वो a की जगह 4 आ जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 की पावर 1 से, क्योंकि हमने 1 से शिफ्ट कराया है। तो 4 2 जा 8, तो हमारा जो नंबर है वो 8 आ गया। तो ऐसे ही क्या होते हैं, हमारे जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं उनके जो होता है वो हमारे बिट्स पे हम उनके ऑपरेशन कराने के लिए यूज़ करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स का। फिर आते हैं हमारे जो कुछ रिमेनिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो उसमें जैसे हमने अभी देखा था, उसमें हमने एंड का यूज़ किया था। अभी आता है हमारा एंड ऑपरेटर। इससे क्या है, हम कोई भी जो हमारे मेमोरी एड्रेस होता है उसको, ऑपरेटर का क्या है, मेमोरी एड्रेस को अगर हम लेना चाहते हैं तो उससे हम स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे जो डॉट होता है, इसमें कोई भी जब भी हम कोई स्ट्रक्चर या क्लासेस वगैरह, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनके अगर हमें क्या है मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हम क्या है, प्रिंट, कोई भी हमें वैल्यू प्रिंट करानी होती है तब इसके लिए यूज़ करते हैं। हमें कोई भी अगर इनपुट लेना होता है तब हम ये ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और फिर हमारे जो आते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, ये क्या है, हम जैसे हम देखते हैं इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, तो उसी को हम कोड, अगर उसका कोड को हम शॉर्ट में यूज़ करना चाहें तो हम टर्नरी ऑपरेटर्स का भी यूज़ हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमें कंडीशंस दी हुई होते हैं और उनको हम अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम अपने जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उस पर हम इसको कोड करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर और वहाँ हम कोड करेंगे। सो गाइज़, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ हम लॉगिन कर लेते हैं और जब हमारा जो प्लेग्राउंड है उस पर हम क्लिक करके अपने जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उसे हम ओपन कर लेंगे। तो हम प्लेग्राउंड पे क्लिक किया। अब क्या है, हमें जो एल्गोरिथम वाला प्लेग्राउंड है अब यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। और मैंने यहाँ से बना रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और फिर हम क्या है, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या है, दो अपने जो क्या हम बनाते हैं, हमने दो वेरिएबल बना लिया। अब इनके ऊपर अब अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या है, इनकी वैल्यू लिख देते हैं हम a इक्वल टू 10 कर देते हैं हम, और b इक्वल टू हम कर देते हैं 20। अब हमें अगर इन दोनों को ऐड कराना है, ऐड a एंड b, तो हम इसमें करा देते हैं सब सी आउट करा देंगे ऐड a एंड b। और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं क्या है, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, हम a प्लस b करा लेते हैं। और यहाँ पे हम एंटर लगा लेंगे। अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे क्या है, जो सम था हमारा a और b का वो आ जाएगा हमारा। और ऐड a एंड b, और यहाँ क्या हम स्पेस दे देते हैं और इसके जगह हम लिख देते हैं द सम ऑफ a एंड b। द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 30। द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू। अब ऐसे ही हम और भी करा सकते हैं, अगर हमें सब्ट्रैक्ट कराना है तो सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं, और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करानी है तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। और यहाँ हम लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इक्वल्स टू कर देते हैं हम a और b कर देते हैं। और हम क्या है, एंटर लगा देते हैं। और हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट था 10 और 20 का क्या आ जाएगा, हमारा 200 आ गया।
ऐसे ही हम और भी करा सकते हैं, डिवाइड कराना है डिवाइड करा सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस का यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे हम, द रिमाइंडर डिवाइडिंग v बाय a इज इक्वल्स टू, हम कर देते हैं इसमें क्या करेंगे हम, हमें v को डिवाइड करना है तो हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं v और मॉडुलस a करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर था वो आ जाएगा। और इसको हम एंटर लगा देते हैं इसमें। अभी तो हमारा क्या रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हम जो 10 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, a की वैल्यू हम कर देते हैं 3, तो हम देखेंगे जो हमारा रिमाइंडर वो 2 आएगा, क्योंकि 3 6 या 18 होते हैं और रिमेनिंग हमारा 2 बचेगा जो रिमाइंडर। तो ये हमारे क्या थे, जो अभी हमने पढ़े थे ये हमारे थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमारे क्या है, अब फिर हमने देखे थे अपने जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी हम क्या है, जो अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं, यहाँ कमेंट कर देते हैं क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और फिर हम देखते हैं, अब हमने जो पढ़े थे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो कैसे, अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, सी आउट अगर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू a प्लस इक्वल टू v, तो हमारी जो v की वैल्यू थी, जो हमारे a की वैल्यू वो क्या है, अपडेट होके चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ से अगर करता हूँ, इसको हम हैंडल कर देते हैं, तो हमारी जो v में जो हमारी a की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, a प्लस 20। अब इन दोनों का अगर हम इसको जैसे हम कमेंट से समझते हैं, कमेंट लगाए हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू a प्लस b, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 23। तो हमारी जो वैल्यू थी वो 23 आएगी, और उसके बाद में अगर हम अपने जो a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी देखना आप। अब हम इसको रन कराते हैं, और हमको एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स नहीं लगाया इसलिए एरर आ रहा है। सो गाइस, यहाँ जैसे मैंने a प्लस वी कराया, तो इसका जो हमारी था वो वैल्यू क्या है, इसके a में अपडेट हो गई 23। अब यहाँ क्या ऑपरेशन हुआ है, यहाँ हुआ है a इक्वल टू a प्लस वी दैट इज़ इक्वल टू 23। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है, और उसके बाद में हमारी जो वैल्यू थी a की वो क्या है, अपडेट होकर चेंज हो गई हमारी 23। और अगर हम ऐसे इसमें अगर मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी वैल्यू चेंज हो जाती है। और इसको हम पूरे को कमेंट कर देते हैं, और अगर अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे a की वैल्यू, तो हमारी क्या है, वो सेम ही रहने वाली है 23 जो हमने दी थी। ऐसे ही अगर हमें क्या है, अपने जो अगर हम यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सी आउट, और यहाँ हम कर देते हैं, हम b माइनस करते हैं इक्वल्स टू a, b माइनस इक्वल्स टू a करेंगे तो हमारी जो v की वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी। और उसमें क्या है, अब हम अगर इसमें कराते हैं v की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारी v की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, जो यहाँ ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, b इक्वल्स टू v माइनस a। तो ये यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे हम रन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 17 आ जाएगी, और जो हमारा वैल्यू v की थी वो भी वैल्यू क्या है, अपडेट हो जाएगी। तो यही हमारे क्या है, जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो ऐसे ही हम उनका यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको हटा लेते हैं। और सो गाइस, अब हम देखते हैं अपने जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे उनके बारे में। तो उसके लिए हम एक डेटा टाइप बना लेते हैं बूल करके। एक हम अपना क्या है, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका हम नेम रख देते हैं रिज़ल्ट। और इसमें हम क्या है, अपने जो इन दोनों का रिलेशन है, जो हमारे दोनों ऑपरेंड हैं ए और बी, इन दोनों का क्या है, हम रिलेशन चेक करेंगे। तो उसके लिए हम कर देते हैं रिज़ल्ट, और इक्वल्स टू हम कर देते हैं
अब अगर हमें करना है a इक्वल्स टू b, अब हम इसको अगर चेक कराएंगे तो हम सी आउट कर लेते हैं अपना रिज़ल्ट। अब ये कंडीशन क्या है, इन दोनों का हमने ये रिलेशन चेक कराया। अब अगर ये रिलेशन ठीक है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, वरना क्या है फॉल्स आ जाएगा। तो अब हम इसको प्रिंट रन कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे जो a है वो b के इक्वल नहीं है। और अगर हम इसमें कर देते हैं b इज़ ग्रेटर दैन a, और या हम बोल सकते हैं a इज़ लेस दैन b, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जो हमारा a है वो क्या है, हमारा b से लेस दैन है। तो इसीलिए हमारा जो इन दोनों का रिलेशन है वो ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, जो प्रिंट में हमारे ट्रू आ रहा है। और ट्रू के लिए हमारे पास क्या आता है, 1 प्रिंट होता है, और अगर जब फॉल्स प्रिंट होता है, जब फॉल्स कंडीशन होती है तो हमारे पास क्या है, 0 प्रिंट होता है। तो यही क्या है, हमारे जो हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स वो यही होते हैं। और अगर हम इसमें और यूज़ कर ले तो ये हमारे क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये क्या है, इन दोनों का रिलेशन बताते हैं, जो हमारे दो ऑपरेंड्स हैं उन दोनों के बीच का ये रिलेशन बता रहे हैं। और a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि जो हमारा a है वो b के इक्वल नहीं है। तो अब अगर हम इसको रन कराएंगे तब भी हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू मिलने वाली है। और इसके बाद हमने देखा था, अभी हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं क्या है, हमारे ये रिलेशनल ऑपरेटर। और भी इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा था इसमें इक्वल्स टू होता है, और हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, और लेस देन होता है। ये सारे हम इसमें सिंबल और भी यूज़ करके देख सकते हैं। और हमारे पास ये भी होता है, और तो आप क्या है, इसको अलग अलग ऑपरेटर यूज़ करके आप अपना रिज़ल्ट प्रिंट करा सकते हैं। और अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं अपने जो उसके बाद हमने पढ़ा था अपने क्या है, हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, हमारे तब यूज़ होते हैं जब भी हमें क्या है, अपने जो कोई भी दो कंडीशन होती हैं उनको चेक करना होता है, या दो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको चेक करना होता है, तो हम क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम एक फिर से हम ये वाला जो हमारा बूल नाम से एक हमारा जो बना हुआ था डेटा टाइप, इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं, हम इसमें रिज़ल्ट है जो रिज़ल्ट में हम अपने जो दो कंडीशन है उनको रखते हैं। तो हम एक तो हमारी हो जाती है a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, और हम इसमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और एंड ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर में तब ट्रू होता है जब हमारी जो दोनों एक्सप्रेशंस दी हुई होती हैं वो ट्रू होती हैं, तभी हमको ट्रू प्रिंट कराता है। तो अब हम एक इसमें दे देते हैं a इज़ ग्रेटर दैन b। अब ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो रही है, तो हमारे पास क्या है, जो हमारा रिज़ल्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसको रन कराएंगे, और अभी रुको यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन तो हमारी ठीक है, लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन हमने दी थी a इज़ क्या है, ग्रेटर दैन b, लेकिन हमारा जो a है वो तो क्या है, हमारे b से लेस देन है, तो इसलिए हमारी जो कंडीशन है वो ठीक, मतलब दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स शो कर रहा है। अब अगर हम इसको दोनों को ट्रू कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, ट्रू आ गई। अब हमने जो कंडीशन अभी लगाई थी, अब इस यही कंडीशन हम अपने जो और ऑपरेटर होता है उसमें यूज़ करके देखते हैं। अब और ऑपरेटर में यूज़ करेंगे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगी, क्योंकि और ऑपरेटर हमने देखा था उसमें क्या है, हमारे पास एक ही वैल्यू, कोई भी हमारे अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है या इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो क्या है, हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाता है। और हमने देखा था जैसे हमने और जो ऑपरेटर्स हमने देखे थे उसमें क्या है, जो हमारे ये वाले ऑपरेटर होते हैं इनका यूज़ करके हम अपने जो वैल्यू होती है वो प्रिंट कराते हैं। और अगर हमें ये वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू अगर हम यूज़र से इनपुट कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए लिखते हैं cin, और ये ऑपरेटर का यूज़ करके हम कराते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 20, तो हमारा क्या है, प्रिंट हो जाएगा। और ये हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, दोनों कंडीशन
सॉरी यहाँ हमने क्या है और ऑपरेटर का यूज़ किया। तो हमारी कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू। सो गाइज़, अभी तक आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, और उसमें मैंने आपको स्कोप जो हमारे डेटा टाइप्स और हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके स्कोप के बारे में पढ़ाया है। और आप प्लेलिस्ट जाके सेव कर सकते हैं जिसमें क्या आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगी, और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।